उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मासूमियत और क्रूरता का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने रूह कंपा दी है। हथगांव थाना क्षेत्र के इदरीशपुर गांव के सुनसान जंगल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक 11 साल का मासूम खून से लथपथ हालत में जिंदगी और मौत के बीच तड़पता हुआ पाया गया। अज्ञात हमलावरों ने इस मासूम पर इतनी बर्बरता दिखाई कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। हमलावरों ने न केवल किशोर का गला रेता बल्कि उसका जबड़ा भी बेरहमी से तोड़ दिया, मानो वे उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते थे। ये दर्दनाक कहानी है लाडलेपुर निवासी राम प्रताप के बेटे साजन की, जो महज 7वीं कक्षा का छात्र है। साजन रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि खेलने की आड़ में मौत उसका पीछा कर रही है। साजन के पिता मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं और जिस वक्त उनके जिगर के टुकड़े पर यह जानलेवा हमला हुआ, वे काम पर पसीना बहा रहे थे। जब उन्हें इस अनहोनी की सूचना मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बदहवास पिता जब मौके पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें पथरा गईं। साजन खून के तालाब में डूबा हुआ कराह रहा था। गनीमत रही कि कुछ राहगीरों और ग्रामीणों को आता देख हमलावर अपने मंसूबों को अधूरा छोड़कर वहां से भाग निकले, वरना शायद आज साजन की सांसें थम चुकी होती। आनन फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथगांव ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने बताया कि मासूम का जबड़ा बुरी तरह टूटा हुआ है और गर्दन पर धारदार हथियार से गहरा घाव है, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए साजन को कानपुर रेफर किया गया है, जहां वो अब भी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस जघन्य अपराध की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सीओ समेत 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट अमृत प्रताप यादव भी घायल किशोर के बयान दर्ज करने पहुंचे, ताकि इस खौफनाक वारदात के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब किया जा सके। आखिर एक 11 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या ये किसी रंजिश का परिणाम है या इसके पीछे कोई और काला सच छिपा है? पुलिस अब इन तमाम सुरागों को जोड़ने में जुटी है, जबकि पूरा इलाका सहमा हुआ है और हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि साजन मौत को मात देकर वापस घर लौट आए। तो कहाँ बच्चा गया था और क्या हादसा हुआ उसके साथ? सर, ये खेलने गया है बाग की तरफ और जब मैं दुकान लगाने 3 बजे यहाँ से चला गया और 4 बजे जब वहाँ मैं दुकान लेके बैठा तो उसके बाद मुझे फ़ोन आया, जो माली मतलब वो बेचते हैं पेड़ फूल वाले, तो वहीं लड़का मिला पड़ा था। वहाँ से वो लोग फ़ोन किए हैं कि तुम्हारा लड़का यहाँ पड़ा है। और उसके बाद ना मुझे फ़ोन जैसे गया, मैं वहाँ से भाग के आया, देखा तो मेरा लड़का पड़ा है। मैं लेके भागा साहब। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं पता है क्या हुआ क्या चल हुआ। क्या स्थिति थी जब बच्चा आपको मिला? तो मेरा लड़का बोल भी नहीं पा रहा था, डर के मारे हाथ जोड़ रहा था। बच्चे के साथ क्या किया गया था? उसका गर्दन काट दिए, ये उंगल काट दिए, ये दांत सारे तोड़ दिए, जबान भी फटी हुई है। किन लोगों ने किया है? अब साहब ये तो लड़का बोलेगा तभी मालूम पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7वीं क्लास में पढ़ता, आपकी 8 से निकल जाता, 8 में पढ़ता, आपकी निकल जाएगा, 8 में पढ़ता है। तो क्या बच्चा खेलने गया था, उसी दौरान यह हादसा हुआ? जी सर, ऐसे ही। घटनास्थल से कितनी दूर बच्चा मिला है? ये घटना अब ये तो मुझे जहाँ मिला इतने मैं जान सकता हूँ ना, कि मुझे रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला। जब सब कोई आदमी, बहुत आदमी इकट्ठा रास्ता चलते हुए, वो लोग फ़ोन किए, नंबर पाए होंगे तभी तो फ़ोन किए हैं। तो फ़ोन किए हैं तब जाके मैं वहाँ से आया हूँ, तभी तुरंत मैं एम्बुलेंस लाद लेके मैं भाग गया हूँ हथगांव थाना। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से? हाँ जी, पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस तो अभी कुछ नहीं बोली, देखो क्या होता है। कार्रवाई तो चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा राम प्रधान है। एक बच्चा आया हुआ था, उसका गला कटा हुआ था, क्या इंजरी थी और कैसी हालत है और कहाँ है अभी? बच्चे के गले में है तो उसका शार्प है, लेकिन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ऊपरी स्किन कटी हुई है काफ़ी, लगभग 10 सेंटीमीटर का घाव है उसके। साथ ही साथ उसका वाइनल नीचे का जबड़ा, उसमें फ्रैक्चर है उसका जी। वो थोड़ी इंजरी गड़बड़ है उसकी। अभी तो यहाँ मैनेज कर दिया, पूरा ठीक किया, उसके बाद उसको हायर सेंटर में रेफर किया। क्या परिचय है आपका? डॉक्टर VM आर्या। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।